फोर्थ स्टैंडर्ड। आज हम एनवायरनमेंट में देखेंगे कि लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे चैप्टर 1 पार्ट 1। ठीक है। हाय, दिस इज रचना मैम। आई होप यू रिमेंबर मी एंड आई विश यू अ लवली एंड अ प्रेशियस मॉर्निंग। यू कम टू स्कूल एवरी डे। आप स्कूल हमेशा आते हो बच्चों। ऑल कम टू स्कूल इन डिफरेंट वेज। ठीक है। जो सब आते हैं वो आते हैं अलग ढंग से। तो हम क्या करते हैं आके, कैसे आते हैं? तो आप कह सकते हो भैया हम तो मैम चल के आते हैं। तो कोई बोलेगा मैम मैं ऑटो रिक्शा से आता हूँ, कोई बोलेगा मैम मैं बाइसिकल से आता हूँ, मैं स्कूटर से आता हूँ। सो लाइकवाइज ऑल हैव टू कम टू स्कूल इन दी अदर वेज, है ना। बट इट इज़ नॉट द सेम एट एवरीबॉडीज प्लेस। At many places, going to school is very challenging. कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप जब जाते हैं तब आपको कुछ नहीं मिलता है, स्कूल आते हैं तभी कुछ नहीं मिलता है। फिर जैसे मेरे चाचू थे वो मुझे ले जाते थे और बड़ा मज़ा आता था। उनके बाइसिकल पे बैठ के हम जाते थे स्कूल। ठीक है। और मुझे याद है जब लौटते थे तब एक छोटा सा एक अंकल जी आते थे और वो ऑटो में हमको जो साइकिल जैसी ऑटो थी ना, उसमें बैठा के हमको ले आते थे। लेट्स मीट सम चिल्ड्रन, यू नो हाउ दे रीच टू स्कूल। कैसे वो जाते हैं, देखिए पिक्चर यहाँ है ऑटो रिक्शा का। ठीक है। वी लिव इन अहमदाबाद सिटी। स्कूल इज़ वेरी फार। यहाँ से बहुत दूर स्कूल है बच्चों, और हम इजीली स्कूल नहीं जा पा रहे, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा ले लेते हैं। फिर हाउ यू गो टू स्कूल, ये आपको अभिप्राय यहाँ पे लिखना है। मैम मैं ऑटो से आता हूँ, मैम मैं स्कूल बस से आता हूँ। तो ये तो आपकी पर्सनल बात हुई ना, तो आपको ही लिखनी है। ठीक है। अब देखेंगे सीमेंट का ब्रिज। अब आते आते उस पर अच्छे से आपको रास्ते तो चाहिए, रास्ते चाहिए तो फिर आपको अच्छे सी सड़क चाहिए, सड़क अच्छी हो तो फिर अच्छे ब्रिजेस चाहिए। तो यहाँ हम बात करेंगे अच्छे वाली ब्रिज की। ठीक है। ये सीमेंट ब्रिज है। वी आर लिविंग ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर। ब्रिज इज़ बिल्ट ओवर द रिवर। वी गो टू स्कूल बाय क्रॉसिंग द ब्रिज। ये ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपको क्रॉस करना है, नहीं तो क्या होगा, आप क्रॉस नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, स्कूल देर से पहुंचोगे, है ना। दिस ब्रिज इज़ मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन ऑर्स। जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आर्किटेक्चर में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि पानी पे ब्रिजेस कैसे बनते हैं। कुछ बच्चों को होती है जिज्ञासा कि मैम हम कैसे पढ़ाएंगे, हम कैसे बनेंगे। तो ऐसे जो वो लोगों को जितने विषय में इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इज़ देयर अ ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी आपके यहाँ है क्या कोई ब्रिज? अच्छा, वो तापी वाला ब्रिज है ना, यहाँ से हम कठोर की ओर जाते, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप है ना ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे बच्चों कि कौन सा ब्रिज है, कि कौन सा पेज है। वेयर इज़ द ब्रिज? ओवर द रिवर, ओवर द रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। कहाँ पे ब्रिजेस है ये? तो आप बोलोगे थोड़ा सा एक रोड है मैम, वहाँ पे है ना, थोड़ा सा ऐसा हाईवे जैसा है, फिर है तो जैसे आपको माउंटेन्स है फिर उसमें है, तो वो भी आप लिख सकते हो। सम कुछ लोग बोलेंगे सम यूजेस द ब्रिज, पीपल, एनिमल्स एंड व्हीकल्स। कौन कौन यूज़ करते हैं, हु यूजेस द ब्रिज? तो फ्यू पीपल आर देयर। कभी कभी कोई एनिमल्स भी मैम यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो आप लिख सकते हो। तो एनिमल्स को भी हम टिक मार्क कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि मैम एनिमल्स भी आते हैं, पीपल भी आते, व्हीकल्स तो ढेर सारी आती है। तो आपको ये क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है बच्चों। व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड टू
कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, मेक अ लिस्ट ऑफ। देखिए हमने लास्ट में पढ़ा कि ब्रिजेस आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन ऑर्स, है ना। और कभी कभी कुछ कुछ ब्रिज को स्टेयर्स भी होते हैं, तो उसके अंदर भी आप बहुत सारा आयरन, वुड, वो सब इस्तेमाल होता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ब्रिज इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स एंड एनिमल्स। आपको एक ड्रॉ करना है प्यारा सा ब्रिज, जैसे आपको पसंद। आप समझ लो आप ही आर्किटेक्ट हो और आप ही को ये ब्रिज और बनाना है, और ट्रेन आपको बनाना है, और व्हीकल्स बनानी है कि यहाँ से गुज़र रही है मैम, ठीक है। इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज़ यू वुड फेस। आपको बताना है कि मैम अगर हम यहाँ रहते हैं और हमें अगर चीज़ें नहीं मिलती है, सुख सुविधा नहीं मिलती, तो हमको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बारिश में भी कुछ मिलता नहीं है, तो मैम हमको चल के जाना पड़ता है, ठीक है। ये सब डिफ़िकल्टीज़ आप अलग नोटबुक में लिख सकते हो। लेट अस फाइंड सम और अदर वेज बाय विच एनिमल्स और चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तो बेट द्वारा, सम places of Gujarat are surrounded by water, so the boats are used. We are living in this kind of area. We use boats to go to school. But Dwarka is also the same kind of school. ठीक है, यहाँ पे द्वारका आपको दिखाई दिया है, तो आपको इसके नीचे लिखना है बच्चों, हैव यू ट्रैवल्ड इन बोट। कभी आप बोट पे गए हो बच्चों? अगर हाँ तो आप उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो कि हाँ मैम हम गए थे और बड़ा मज़ा आया, और मैम हमको तो फेयर भी देना नहीं पड़ा, फेयर मतलब पैसे भी देने पड़े, और फिर हम लोग कहाँ गए थे, कुबेर भंडारी, या जो भी अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं बच्चों, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, है ना। और भगवान जी का आशीर्वाद भी मिल सकता है और घूमना भी हो सकता है। हाँ, फिर कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। कोई भी ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो वाटर के साथ, तो भी आप वहाँ से जा सकते हो बच्चों, ठीक है। क्योंकि काम तो अटकना नहीं चाहिए, हमें तो क्या करना है, हमें तो स्कूल जाना है। इसीलिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें दूसरे पेज पे जाना है, और देखते हैं अभी दूसरे पेज पे हमको क्या क्या सुख सुविधा दी है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। वापस से आया स्कूल। कभी क्या आपने सुना है कि डैडी मम्मी बोलते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं स्कूल नहीं जाओ, बट आप तो कितने लकी हो कि आपको अभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आप अच्छे से घर पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी रहे हो, तो आप बड़े ही अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो आपको ये पेज नंबर 2 में लिखना है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस। फिर आप देखेंगे कैमल कार्ट। कैमल कार्ट में क्या होता है बच्चों, वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज़ सैंड ऑल ओवर। अभी देखिए सैंड है तो हम तो नंगे पैर तो चल ही नहीं सकते, प्लस हम शूज़ के साथ नहीं चल सकते क्योंकि गर्मी इतनी सारी होती है। सैंड गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। आपको ये लिखना है, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। फिर बुलक कार्ट, वी लिव इन अ विलेज, वी राइड ऑन अ बुलक कार्ट। बुलक कार्ट पे आप राइड करते हो और स्लोली ग्रेजुअली आप जाते हो। देखिए यहाँ पे आपको कैमल कार्ट भी दिया है, क्योंकि एक जन कैमल पे बैठेगा तो एक जन पार करेगा, बट अगर कार्ट है बच्चों तो इतने आप देख रहे हो 10-15 लोग भी जा सकते हैं, क्योंकि इतना हॉट होता है तो कोई नहीं चल सकता। फिर बुलक कार्ट में आप देख रहे हो बच्चों
बुलक भी है, कार्ट भी है, देखो फील्ड्स में भी काम आते हैं और इधर से उधर जाने में भी हेल्प रहता है। इट इज़ टू सनी और रेनी, वी यूज़ आवर अम्ब्रेला। हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेते कब, जब सनी हो तब और जब रेनी हो तब। अब आपको क्या करना है बच्चों, डू यू हैव कैमल कार्ट और बुलक कार्ट वेयर यू लिव, मेक अ ड्राइंग ऑफ इट इन योर नोटबुक। Bicycle ride. Our school is far away. At first, girls were here did not go to school, but now our girls easily go to school by bicycle. पहले का ज़माना ऐसा था बच्चों कि गर्ल्स को बिटिया आप बिटिया आओ घर पे रहो, ऐसे ताकीद करते थे। हाँ, तो आपको ये बताना है कि नहीं, गर्ल्स कम नहीं होती मैम, गर्ल्स को भी उतने अधिकार होते। और फिर सब मिलके झुंड में सब गर्ल्स मिलके स्कूल जाती थी। मैं भी स्कूल पे जाती थी, तब 10th स्टैंडर्ड में थी, तभी भी मैं साइकिल पे जाती थी, क्योंकि हमारे डैडी भी डॉक्टर थे। बट उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे है तो चलो बड़ी बड़ी व्हीकल्स ले जाओ, है ना। तो हमने भी हमारी यात्रा साइकिल से ही स्टार्ट की थी। Do you have camel cart or bullock cart where you live? Make a drawing of it. अभी आपको कैमल कार्ट है या फिर बुलक कार्ट है, आपके पास जो भी है, खेती बाड़ी जिनकी है उनके पास बुलक कार्ट होगा, तो उनके बारे में आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो पेज नंबर 3 में आपको लिखना है। How do the animals feel when they are made to pull the cart? Discuss the development of the sensitive. अच्छा, अभी क्या होता है बच्चों, सबको आज़ादी पसंद है, राइट। बट हमारे लिए देखिए एनिमल्स कितने दुखी होते हैं, उनको यहाँ से बांधा जाता है, यहाँ से बांधा जाता है, खींचा जाता है, उनको कितना पेन होता है ना। तो जो लोग बहुत एनिमल लवर्स होते हैं बच्चों, उनको बहुत दुखद लगता है। कैन यू राइड ऑन अ बाइसिकल? येस मैम, आपको येस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप सब मेरे बड़े बच्चे हो और वो अच्छे से मैं नहीं लिख पाऊँगी अच्छे से, आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है। हु टॉट यू? आपके डैड ने आपको सिखाया, आपके मॉम ने आपको सिखाया, किसने आपको सिखाया, वो आपको लिखना है। How many children come to bicycle on your school, on to your school? So मैम, मैं हूँ, मेरी एक फ्रेंड है और एक फ्रेंड है, ऐसे करके हम लोग आते हैं। My school, my van. We are living very far. हम लोग बहुत दूर रहते हैं मैम, ठीक है। And school has arranged a vehicle for us in which we go to school every day. तो हमारे स्कूल ने क्या अरेंज किया है बच्चों, ये गाड़ी अरेंज की है। वी आर लिविंग वेरी फार फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। इज़ योर स्कूल नियर और फार? आपकी स्कूल कितनी है? मेरी तो भैया अभी 5 मिनट में स्कूल आ जाती है ना, मतलब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स है। तो ये आपको लिखना है, ये आपका पर्सनल है तो आपको लिखना है, मेरा पर्सनल मैं लिखूँगी, तो आपको यहाँ लिखना है मेरा घर जो है बहुत बड़ा ही पास में है। कितने कितने किलोमीटर्स है डैड को आप पूछ लेना। डज योर स्कूल प्रोवाइड दिस फैसिलिटी? इफ़ येस देन येस, व्हाट व्हीकल डू यू गो टू? तो येस, हमारे स्कूल बसेस है तो हम उसमें जाते हैं। तो चलो बच्चों, अभी गाने का टाइम है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आज हम ये गीत गाएंगे। चलो रचना मैम के पीछे बोलेंगे। स्कूल बस drives around town, picking up and dropping off and bumping up and down. Turn to your left and turn to your right. This school bus is out of sight. Big, loud and yellow, my bus is really neat. Hop up and take the front seat. स्कूल बस के बारे में बोला है। वो राउंड करके हर चीज़ में टाउन में भागते हैं।
सबको पिकअप करते, सबको ड्रॉप करते, है ना, सबको लेते, सबको घर छोड़ते हैं। तो ये चीज़ बोला है, बम्पिंग अप एंड डाउन। अगर मान लो बहुत बड़ा खड्डा आ गया और देखा नहीं तो क्या हुआ, फटाक से बच्चे डुबुम हो गए, है ना। छोटा सा खड्डा भी आता है तभी भी डुबुम हो जाते। तो बम्पिंग अप एंड डाउन। फिर जो चलाते हैं ड्राइवर को कभी लेफ़्ट मुड़ लेते तो कभी राइट मुड़ लेते। दिस स्कूल बस इज़ आउट ऑफ साइट। तो ये स्कूल बस है आउट ऑफ साइट, नहीं होती, मेरी नज़रों के सामने ही होती है। कभी इस गली से गुज़री, कभी उस गली से गुज़री, है ना। तो क्या होता है, बिग येलो और लाउड होता है। येलो क्यों होता है बच्चा? क्योंकि ब्राइट कलर्स होते हैं और बच्चों को ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। इसलिए आपके लिए, आपकी सुख के लिए आपकी जो गाड़ी है वो है येलो कलर। माई बस इज़ रियली नीट, होप अप एंड टेक द फ्रंट बस। हॉप अप, हॉप करो, एकदम ऐसे जंप करो और फिर अपना पहला ही सीट सबको बहुत पसंद है। ड्राइवर अंकल के बाजू में भी हो तभी भी पसंद है, साइड में हो तभी भी पसंद है। क्योंकि बच्चों जितना आप नज़दीक रहोगे उतना आपको अच्छा सा सीन दिखेगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, बाजू में बैठते हैं। अभी नेक्स्ट कौन सा है सीन? चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, ठीक है। We live in Gir forest and we have to go through the thick forest to reach school. It is very silent in jungle and that we can hear the sound of different birds and animals. We go to school through the jungle every day. Can you think of the place where none of these vehicles can reach? Are there such animals or places? तो यहाँ पे कोई प्लेसेस ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है? तो यस, गिर फॉरेस्ट, यहाँ बच्चे बहुत मज़े करते हैं और हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे पिकनिक पे। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो कौन से बर्ड्स हैं जिनकी आवाज़ें आपको आती है, तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। What care should you take while passing from the jungle? जंगल में पास करते हुए आपको बच्चों ये देखना है कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है। आपके हाथ में बड़ा डंडा होना चाहिए। बाय चांस कोई आ रहा है, जा रहा है, आपने गम शूज़ पहनने चाहिए, अगर कुछ आके आपको काट ना ले, शूज़ के कारण आप बच सकते हो। तो ये सब आपको काळजी लेनी है, ठीक है। तो यू कैन वेयर गम बूट्स, यू कैन कैरी अ लॉन्ग एंड थिक स्टिक विथ यू इफ एनी एनिमल कम्स एंड counters you. Then rocky paths. We live in mountainous region. जो लोग माउंटेन से आते हैं, जो लोग आगे माउंटेनियस रीजन से आते हैं, वो बेचारे बच्चे कैसे करते, देखो यहाँ पे ये चल के आ रहे हैं ना। हमारे जैसी कोई सुख सुविधा बच्चों इनको नहीं है। फॉर द अदर्स द पाथ इज़ डिफ़िकल्ट बट वी कैन ईज़िली कम अप। ये लोग नीचे, सबके लिए, हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, बट वो लोग इतने आदी है कि धीमे से वो लोग चल के आ सकते हैं और इतना ही चल के वो जा सकते हैं। हमें तो जब पावागढ़ जाते या कोई हिली रीजन जाते तो हम तो थक जाते, बट वो लोग नहीं थकते क्योंकि रोज़ का हो गया बच्चों उनका, है ना। वी यूज़ दिस पाथ टू गो टू स्कूल। तो ये बच्चे ये पाथ यूज़ करते हैं। बस आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बच्चों, 4th स्टैंडर्ड, ठीक है। EVS का ये पार्ट आप पढ़ना और देखना कि कितना आप इनको अच्छे से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।